कि वह मुनिस्वर आए अपने उम्मीदवारों से इन राज्यों को हौसला अफजाई करे, आगे के कार्यक्रम में मार्गदर्शन करें ताकि ये कार्यक्रम आगे सफल हो सके। धन्यवाद। आदरणीय मंच एवं मेरे प्यारे साथियों, जिस उद्देश्य को लेकर आज इकट्ठा हुआ है उससे आप भली भांति परिचित हैं और उस पीड़ा को अभी मेरे गुरु वक्ता ने आपके सामने रखा है, जो पीड़ा हमारे अंदर है और उस पीड़ा को हम दूर करना चाहते हैं, ऐसी हमारी पवित्र भावना है। बार बार ये बात उठती रही, जब मैं सर्विस में आया था लोग कहते रहे एक शब्द की बहुत अच्छा गति करती है सज्जन ने मट्टी पलित होता है। समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोला जा रहा है। पढ़ाई लिखाई करके आए थे, ट्रेनिंग लेके आए थे, मानव सेवा कर रहे थे, लेकिन ऐसा हमको जो है परिभाषित किया गया, बड़ा अपमान का महसूस हुआ मुझे। उस समय चूंकि मैं नया था और ज्यादा अपने भाइयों की परिचित नहीं था, सोचा इस दर्द को आगे बढ़ाएं। हमने बढ़ाया उस दर्द को आगे। 2004 में मार्च के अंदर हमने एक कार्यक्रम रखा उज्जैन में कि मट्टी पलित पीड़ित संघ, उनको हमने सबको इन्वाइट करा कि भैया आप बड़े पीड़ित हो और इस पीड़ा को दूर करने के उपाय अपने को ढूंढना है। इस कार्यक्रम में एक गीत होया। उस समय हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, हम भोपाल तक लड़े रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन शासन की मान्यता लेना आसान काम नहीं। फिर हमने सोचा क्या करें, कैसे अपने बात को प्रशासन और शासन के समक्ष रखें। मैं आज से 8 माह पूर्व राज्य कर्मचारी संघ में घुसा, जैसा कि आप समझ लीजिए। मैं घुसा, मैं कोई प्रशिक्षण लेके नहीं गया था राज्य कर्मचारी संघ में, कोई उसका सदस्य भी नहीं था। मेरा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के उस दर्द को प्रशासन के मंच तक पहुंचाना है और उन माननीय मुख्यमंत्री जी जो सबको अपनी सहजता से बांट रहे हैं, उस बांट में हमको भी कुछ मिले, इस उद्देश्य को लेकर मैं उस राज्य कर्मचारी संघ में गया। और उसमें जाने के बाद मैंने हमारे जो महामंत्री जी हैं ज्ञान तिवारी, उनसे कहा कि 13,000 की बोझ इस दर्द से, इस पीड़ा से पीड़ित है भाई साहब। उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। मैं उनको अपना प्लान बता रहा था और उनकी ब्रेक का टाइम था। मैं उनको छोड़ने के लिए गया क्योंकि मेरा अपना स्वार्थ था, अपने भाइयों का स्वार्थ था। मैंने उनको अपना रोड मैप बताया, इस तरीके से हम लड़ेंगे, इस तरीके से हम संगठन खड़ा करेंगे और इस तरीके से आपको हमारी बात करवानी है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे मित्र हैं और मैं आपकी बात को उन तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने मुझे ऐसा आश्वासन दिया और फिर मैंने जो है अपने भाइयों को ये सूचना दी कि भैया सब राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आ जाए। क्यों कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए हमें एक मान्यता प्राप्त मंच मिल गया। क्या होता है कि हम लोग पहले तो जाएंगे होगा, लेकिन वहां का एक नियम कायदा कानून है, आप भीड़ वहां पे खड़ी नहीं कर सकते हो। यहाँ आप बच्चे लग मारेगी कि आपको भागना पड़ेगा वहां से, इसलिए आपको मान्यता प्राप्त संगठन का देना जरूरी है। इसके पहले मैंने स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में भी जाने का सोचा, में जाने का सोचा, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में मेरी सहमति नहीं बन पाई क्योंकि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ वाले जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई हैं सचिव टाइगर, उनसे मैंने कहा कि भाई साहब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या करोगे, मुझे बताएं। उन्होंने प्रदेश में बात की, बोले आपका नाम परिवर्तन कर रहे हैं। मैं क्या आप हमारा नाम परिवर्तन करके क्या कर रहे हैं बताइए जरा। उन्होंने बोला हम आपका स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं। मैंने बोला भाई साहब थोड़ा बहुत पढ़ाई करने हूँ, अभी वर्तमान में PhD कर रहा हूँ और मेरे जो भाई हैं वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई LLB है, कोई MSc है, शायद इंग्लिश में आप इसका काम करके मुझे करके बता दें। तो उन्होंने बोला इसका मतलब होता है सर्विस। मैंने उनसे कहा कि शायद आपको ये विधि नहीं कि अभी बहुत ही जबरदस्त निर्णय आने वाला है मध्य प्रदेश शासन का, उसके अंदर जो हमारा चपरासी है उसको अभी सर्विस ट्रेन का दर्जा दिया जा रहा है, उसका नाम परिवर्तित किया जा रहा है। तो क्या आप हमारे केडर को स्वास्थ्य कार्यकर्ता से उस चपरासी के संपर्क में लाना चाहते हैं? आप हमारा नाम सहायक स्वास्थ्य अधिकारी करें।
निस्वार्थ कार्यकर्ता का परिणाम परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी मान अपने गरीब भाइयों के मान सम्मान का मामला है, हमारे आत्मसम्मान का मामला है। क्योंकि आत्मसम्मान से जीना हमारा सर्वाधिकार है, हमारे संविधान में लिखा है कि आत्मसम्मान से जियो, इस भारत को गौरवमयी बनाओ। हमारे अब्दुल कलाम साहब ने लिखा है कि हमें विजन 2000 देना है, तो विजन 2000 मानव सेवा करने वालों को भी देना है। क्यों ना हमें सहायक अधिकारी को दर्जा दिया जाए, क्यों ना हमें हमारी ग्रेड दी जाए। हमारे पीछे उनको धारी होती बोला जाता था, हमसे कम वेतन दिया जाता था, वो लोग हमारे आगे आ गए, हम पीछे रह गए। क्यों? इन सब कारणों को जब ढूंढा गया, एक प्लान बनाया गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये उभर के आया कि हम लोग संगठित नहीं है। हमारी भीड़ का उपयोग, हमारे धन का उपयोग, हमारी पावर का उपयोग रचित करके भागने में, भीड़ इकट्ठी करने में और आंदोलन को सफल बनाने में हुआ है। आप सबको ऋषि में करती रही है और हमारा कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है कि हम लोग आगे आने नहीं चाहते, आगे आगे नहीं चाहते। अभी हमने उज्जैन सम्मेलन करा था, प्रांतीय सम्मेलन, उसके अंदर अनूपपुर से 1000 किलोमीटर से व्यक्ति आया था, जबकि हमने इसकी बड़ी प्रचार भी करा था, क्योंकि उसका दर्द उसको वहां से खींच रहा है। हमने प्रांतीय अधिवेशन करा था कि उसके अंदर हमने पूरे मध्य प्रदेश से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से आह्वान करा था 2-4 लोग भर्ती लेते आए, तो उसका दर्द उसको अनूपपुर से वहां खींच लाया। बोला भाई साहब आप मुझे सीएमओ के सामने ले चलो, तब तक मेरे पेट में डालने में आग लगाऊंगा। क्या है ये पीड़ा एक दर्द जिसकी पराकाष्ठा हो चुकी है, लेकिन उस पराकाष्ठा को हम अपनी मर्यादा से लाएंगे। हमारा मकसद हमारी मांगों को मनवाना है, ना कि भीड़ इकट्ठी करना, ना कि धन इकट्ठा करना। हमारे प्रपोजल लक्ष्य एक बीच में घटना घटी थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी भोपाल में, और मैंने उनको ये कहा था, तो उन्होंने ये कहा नाम परिवर्तन से सहमत है, पैरामेडिकल स्टाफ में काउंसिल में परिचय कराने के लिए सहमत है, आपकी जो वेतन की जो मांग है उसको थोड़े जल्द सहमत है, क्योंकि वित्त मंत्री का मामला है और इनसे हम चर्चा करके आपको बता पाएंगे। ऐसा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी उस स्टेज में बता रहे थे, मैंने उनको कम से कम 250 भेज थे आने के लिए। मतलब हमारी एक टीम है, बहुत बढ़िया टीम है वो, और हम क्या करते हैं कि सारे स्वास्थ्य सेंटरों में जाके अलग अलग लोगों के सिग्नेचर करवा के उसको 250 भेज करे। वहां पे बवाल मत किया कि ये कौन भाई संगठन ने 250 भेज दिए। हमारे पास उनका सूचना है कि आप क्या चाहते हैं, मिलकर हम मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बता रहे, लेकिन आप तो जानते हो राजा तो राजा के होता है, हम भीड़ में करके खा रहे थे, हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। हमने माननीय मुख्यमंत्री को जैसे जैसे ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद जब बात नहीं बनी, उन्होंने हमसे चर्चा करना उचित नहीं समझा, हमने नारेबाजी करी। भाई साहब नाराज क्यों हुए होंगे, आप से नारे क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा भाई साहब पीड़ा बहुत पुरानी है और 23,000 लोगों की पीड़ा है, अगर आप इसको समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नारे भी चलेंगे और धरने भी होंगे और प्रदर्शन भी होंगे। बहुत ही अच्छे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आपका मैंने ज्ञापन ले लिया है, मैं इससे गंभीरता पूर्वक विचार करके निर्णय लूंगा। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आपका इतना आश्वासन काफी है, हम आपसे 25 तारीख को भोपाल में मिलेंगे। भोपाल में आप ही के घर के सामने, आप ही के निवास के सामने हम पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से अपना आमरण अनशन करेंगे। हो सकता है अगर इससे पहले हम सदबुद्धि प्रचार और दुष्टबुद्धि विनाशा यकीन करने जा रहे हैं चित्रकूट में कि हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को सदबुद्धि प्रचार हो जाए और हम लोग आंदोलन की जरूरत न पड़े। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो यही चल रहा है, प्रदेश में आंदोलन किए जो है ज्वाला की भड़की हुई है। मनासा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर जाने कहाँ से अपने भाई रोज जो है जाके देखे कार्यकर्ता को ढूंढ के ला रहे हैं और उनको इसलिए ला रहे हैं कि भैया चलो समय आ गया है, जागेगा, उठो, जागो, जागने की घड़ी है। अगर आप नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे, क्योंकि यही समय है। एक कबड्डी का खेल होता है, उस कबड्डी के खेल के अंदर एक आदमी तो खड़ा रहता है और बाकी तो खड़े रहते, वो कबड्डी करता हुआ जाता है और आउट करके आ जाता है। ऐसा ही इनका जो है सिस्टम रहता है अपनी सरकार का। केंद्र में आप लोग कुछ करना चाहो कर लो, अगले चुनाव हुए सरकार बनी, आपकी बात का सुनने वाला कोई नहीं। अभी इतना बेहतर समय है हमारे लिए। अगर हम वहां पे केवल 41 हो गए, 10,000, हम 23,000 ही बोल रहे, आपको मालूम है कितने कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी टीम है हमारी। अगर हम 10,000 इकट्ठा हो गए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप करिए। अधिकार हम अपना अधिकार मानते हैं, हम अपना अधिकार मानते हैं।
अच्छी काम करेगी। अभी कुरुक्षेत्र सुल्तान सिंह शेखावत हमारे माननीय DMS के अध्यक्ष हैं। अभी उज्जैन उनका प्रवास हुआ था, मैं उनके साथ था, मुझे 1 घंटे उनके साथ रहने का अवसर मिला। फिर मैंने अपनी वही बात रखी, बहुत तेजी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम परिवर्तन करो, वेतन मान बढ़ाओ, ये करो वो करो। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, तुम मेरे को पूरा ज्ञापन दे दो, मैं कल CM से मिल रहा हूँ, मैं CM को दूंगा। उन्होंने CM साहब से भी चर्चा करी है। मतलब अपनी बात बिल्कुल ये मान के चलिए कि केवल के ऊपर तो बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन अब आपकी शक्ति प्रदर्शन का समय है। अगर आप अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में कामयाब रहे तो ये मान के चलिए आपकी मांगे सारी पूरी होंगी। अपनी ताकत जी। अब ऐसा विमल जी, ये इख्तिलाफ का नारा हमारे संगठन में नहीं लगाया जाता, दोबारा आप नारे लगाए तो संगठन को संबंधित नारे लगाए, ये अनुरोध है। चलिए एक आपको एक कविता सुनाता हूँ, छोटी सी। इसके अंदर मिला है अपना एक लक्ष्य है, उसको देख रहे हैं आप। ईर्ष्या भाव से ईर्ष्या भाव से दिल को कभी सुकून नहीं मिलता, उन्माद बिना रक्त को कभी जुनून नहीं मिलता। गाते हैं गाने को तो देश वंदना, मगर दिल में देशभक्ति का हर जगह जुनून नहीं मिलता। आप ये याद रखें, मत बजाए ताली। मुझे ताली की सुनने के लिए नहीं आया हूँ आपकी, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहने आया हूँ, उस ऊर्जा में लगाइए, उस एनर्जी में लगाइए और उस एनर्जी को 25 तारीख को भोपाल में लगाइए। उस ऊर्जा में लगाना ही होगा। हमने इतनी मेहनत की है संगठन को बड़ा करने के लिए, बहुत तेजी कार्यकर्ता को बड़ा करने के लिए कि आप यहाँ के जो भाई है वो पिछले 10 दिन से ना सोए हैं, ना खा पी पाए हैं। एक CHC में जाके आपको जगह है और मैं अपनी माता बहनों को सबसे ज्यादा अपील करूंगा, हमारे साथ माँ को शक्ति है जो हमें जन्म देती है, अपना दूध पिला के हमें लायक बनाती है कि हम इस देश की सेवा कर सके। और जगदीश से अपील करता हूँ कि वो भोपाल में अपनी ताकत दिखाए और भोपाल के सेवाओं के सामने अपनी मांगों को मंजूर करवाने के लिए अपनी छातिस्तान से, अपना सीनास्तान से भाइयों और बहनों हमको अपनी मांगे मनवाना होगी, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, कोई गलती है। हम अपनी बात कह चुके हैं साधारण तरीके से, जैसे कि आप कहे हमने अपनी बातों को रख दिया है, लेकिन वहाँ पे 25 तारीख को अगर हमारा आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ तो वो उसका कारण सिर्फ होगा कि आपकी शक्ति, आपकी जो ताकत है उसको आप मातक नहीं भेज पाए, आपकी ताकत को आप मातक जो है पूरे भाव से नहीं लगा पाए। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, हमारे अतिथि महोदय जो है समय उसका बहुत कम है, मैं आपको बहुत कुछ कहना चाहता था, हो सकता है बाद में समय मिले तो कहूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को भोपाल के अंदर खर्च करेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि जो व्यक्ति भोपाल नहीं जाए वो मेरे सामने भी आज से बाहर हो जाए, इस आज से अपनी जल्दी बाहर हो जाए। कारण क्या है, हमें वहाँ भीड़ नहीं चाहिए, हमें वहाँ लड़ने वाले लोग चाहिए। हम आत्मा की लड़ी लड़ने वाले प्रशासन से अपनी बात हो जाएंगे, उससे एक शब्द नहीं कहूँगा और उसको जो है हमारे दिल में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। वो अपनी जल्दी बाहर हो जाए। बच्चे सबके बीमार होते हैं, पिताजी सबके होते हैं, माताएं सबकी होती है, बहनें सबकी होती है, परिवार सबके होते हैं, शादियां सबकी होती है, लेकिन आंदोलन एक बार होता है। एक बार इतना बड़ा धमाका करो कि तुम्हारा जो सबका नाम है वो इतिहास में दर्ज हो जाए। अपनी सोई हुई शक्ति को इस तरीके से जगाओ कि ये आज की संघर्ष में जो है तो ये राउंड के सामने दिखे और ये राउंड के सामने इस आपकी द्वारा मुझे देना चाहता हूँ। अगर वहां पर मौका आया, आप घबराइए नहीं, आपका भाई सर पे कदम बांध नहीं निकला है घर से, और अगर वहां पे शहीद होने का मौका आया तो सबसे पहले आपका भाई को गिरावट शहीद होगा। आपका काम चाहिए, केवल आप भोपाल में काम कर रहे हैं, बाकी काम हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। और अगर मान लो काम नहीं हुआ तो चाहे वहां से लाशों के छह लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां से हम लेके भी रखेंगे। हम तुम्हारे हमारे गुरु जी ने कहा है, सर्वत्र विजयी विजय, सर्वत्र विजय उसकी होती है जिसके पास एक संकल्प होता है। खड़े हो जाइए अपने साथ और एक संकल्प लीजिए मेरे साथ, जो खड़ा नहीं हो सके वो जमीन से बाहर हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय। हाँ देखिए,
ये मुझे बोले हमें संकल्प लेने के लिए खड़े हुए हैं। जो भाई अभी भी अपना उसका भाव बोल रहा हो, मन में उससे कोई विचार आ रहा हो, वो केबिन से बाहर, कमरे से बाहर हो जाए, हमें उससे कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, आपको भोपाल करना है और उसके लिए आपको ये संकल्प लेना है कि मैं आवाज निकलनी चाहिए कमरे के भाव से। मैं बोलिए अपने संगठन के लिए अपने तन में घंटों सहयोग करूंगा। अगर वो आए अपनी जान देने का तो सीधा कुत्ते तेरे मेरा होगा। क्या चाहिए? भोपाल में अपनी घर में तैयार हूँ और ये जो व्यापार है आपका, आप ही के अंदर का है, ये व्यापार सही में चले, इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी आदमी चले, सारे संविधान देखे कि बहुत जल्दी बात कार्य करता हूँ।